हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनावों की घोषणा हो चुकी है। राजस्थान में भी 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से कल चुनाव आयोग ने घोषणा की उसमें उपचुनावों की घोषणा हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। समझते हैं कि क्या तैयारी उपचुनाव को लेकर के, कब घोषणा होगी, तमाम सारी बातों के लिए। जिस तरीके से कल चुनाव घोषणा हुई, लोग कह रहे थे उपचुनाव के लिए भी घोषणा हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई। आपको क्या लग रहा है, क्या तैयारी है पार्टी की, सरकार की? भारतीय जनता पार्टी की तैयारी हमेशा रहती है। निश्चित रूप से हमारा संगठन और हमारे सब जनप्रतिनिधि चुनाव के लिए तैयार है। कभी भी जब भी घोषणा होगी, निश्चित रूप से हम 6 सीटों पे अच्छा चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये जो सारी सीटें हैं, इसमें से एक सीट सलूम्बर को छोड़ दिया जाए, बाकी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सीटें रही हैं। उन्होंने विधानसभा में चुनाव जीता था, उस पर इस बार ठोस तैयारी क्या है आपकी? निश्चित रूप से हम जो हमारा अभी जिस तरह से हमारे को पिछली बार जो कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से जंगल राज मचाया था और राजस्थान को पीछे करने का काम किया था, उसके बाद जब पूरा बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, उसके बाद जैसे ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने काम संभाला, निश्चित रूप से ऐसे इतने छोटे समय में, कम समय में उन्होंने अनुकरणीय काम करके दिखाया है। निश्चित रूप से जो राजस्थान का बजट भी आया है, उसमें भी पूरे राजस्थान के हर वर्ग और हर क्षेत्र को साथ लेकर काम किया है। इसलिए उन्होंने एक विजन पेश किया है कि विकसित राजस्थान का विजन पेश किया। निश्चित रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के नहीं, अपितु पूरी राजस्थान की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और निश्चित रूप से जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस काम को लेकर हम आश्वस्त हैं। बजट जो आपका आया है, उससे आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से उसका रिफ्लेक्शन दिखेगा उपचुनावों में, जनता के बीच में? आप जा रहे हैं, लगातार दौरे भी कर रहे हैं। देखिए, हमारा राजस्थान का बजट जो दिया है माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, और मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि जो मैंने बजट में घोषणा की है वो घोषणा जल्दी से जल्दी पूरी हो। इसके लिए सभी हमारे प्रभारी मंत्री हैं, उनको हर ज़िले में भेज रहे हैं और हर हमारे एमएलए जनप्रतिनिधि सबको लगा रहे हैं कि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि वो पेंडिंग रह जाए। इसके लिए तत्परता से हम जाकर और उसका जल्दी से जल्दी उसको धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। अब एक चुनाव से जुड़ी खबर आपसे और पूछ लेता हूं कि लोग कह रहे हैं बच्चे शासन चुनाव को लेकर के तमाम तरह का एजिटेशन कर रहे हैं। क्या तैयारी, होगा चुनाव या नहीं होगा? देखिए, अभी जिस तरह से पिछली सरकार ने जो बहुत सारी कॉलेजें खोल के बिना व्यवस्था के, जहां टीचर्स भी नहीं थे, वहाँ बिल्डिंगें भी नहीं बनी हुई है, पहले उनको व्यवस्थित तरीके से मैं करने का काम कर रहा हूं कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा इन बच्चों को मिले। इसके लिए प्रोफेसरों की व्यवस्था लगा के, और पहले मेरा जो मेन मकसद है कि पहले इनकी शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, बिल्डिंग अच्छी हो और प्रोफेसर लगे, लेक्चरर लगे, इनके लिए उनकी व्यवस्था कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो भी हमारी राजस्थान सरकार का निर्णय होगा उसके हिसाब से हम काम करें। चुनाव पे मतलब क्या, अभी दो टूक क्या कह रहे हैं, होगा कि नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ जो भी राजस्थान सरकार जो भी निर्णय लेगी, निश्चित रूप से वो करेंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा कि जिस तरीके से राजस्थान में आपकी सरकार काम कर रही है, कम समय है, बजट पेश हुआ है, तमाम चीज़ों, ट्रांसपोर्ट्स को लेकर के किस तरीके की व्यवस्था तैयार की जा रही है? देखो, मेरे पास जो भी डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट के अलावा भी, मैं सब में अच्छा प्रयास कर रहा हूँ। अच्छे नवाचार के साथ उन डिपार्टमेंटों में एक लोगों को अच्छी सुविधा मिले और लोगों को कोई किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। निश्चित रूप से जो भी है उस पर समीक्षा करके आगे अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जिन्होंने बताया उपचुनावों को लेकर के किस तरीके सरकार और पार्टी की तैयारी चल रही है। उसके रिजल्ट दिखाई देंगे। बजट को लेकर के उन्होंने कहा बजट बेहतर रहा है, उसका रिफ्लेक्शन भी दिखेगा उपचुनाव के परिणाम पर। एबीपी लाइव लिए संतोष पांडे, जयपुर। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.